है और बीएससी का जो न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स है उसको लिए वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपका है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस। और इस फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द न्यूक्लियर साइज which I have considered here for the discussion. My Facebook page for this particular videos is this one, www.facebook.com/apniphysics. So you can like or subscribe this one. My name is Dr. Sushil Kumar. So I will just discuss about this point, that is न्यूक्लियर साइज की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल कंसिडर किए, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 1/2 mv², और इनको बम्बार्डेड किया ऑन ए हैवी न्यूक्लियस। दैट हैवी न्यूक्लियस वाज कंसिडर्ड Z = 79, दैट इज़ गोल्ड। And when you bombarded these alpha particle on this heavy nucleus, what happens? Actually some alpha particles return कर जाते हैं on their track, वो वापस मुड़ जाते हैं, और जिस पॉइंट से वो मुड़ते हैं उस पॉइंट का हम नाम जो देते हैं वो इम्पैक्ट पैरामीटर देते हैं। ये जो डिस्टेंस है जो इस हैवी न्यूक्लियस तक का अप्रोच करता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसको D से हम जो डिनोट कर रहे हैं इसको समटाइम्स वी कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो न्यूक्लियर जो डायमेंशन है, न्यूक्लियर जो साइज है उसको डिटरमाइन करने के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। सो देखिए क्या हो रहा है कि जब आप अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड करते हैं टूवर्ड्स दिस हैवी न्यूक्लियस, तो इस पॉइंट पर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और यहाँ पर इस P पॉइंट पर बिल्कुल कम हो जाएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ती है, इसका रीज़न ये है कि अल्फा पार्टिकल के पास में 2 प्रोटॉन हैं जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसके पास में भी Z प्रोटॉन्स हैं और टोटल चार्ज हुआ Ze। सो कूलम रिपल्सन होगी बिटवीन द अल्फा पार्टिकल और दिस न्यूक्लियस। तो अब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास नहीं जाएगा, लेकिन कुछ दूर पर, कुछ डिस्टेंस पर ये वापस अपने ट्रैक की ओर मुड़ जाएगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर ये इस न्यूक्लियस को अप्रोच करता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R², where Q1 is the charge of the nucleus and Q2 is the charge of this alpha particle, right? So R is the distance, this closest distance of closest approach, or the impact parameter that is the D. So what is happening at the P point? At the P point this kinetic energy becomes equal to the potential energy. So before we derive the result I have to mention here that epsilon naught क्या है। epsilon naught is the permittivity of free space है। permittivity of free space का मतलब क्या है, epsilon naught से 1/4πε0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज़ 9 × 10⁹ है, और इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये तो पॉइंट हुआ अबाउट दिस कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दैट इज़ वैल्यू बेसिकली इज़ 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन की, तब लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है दैट बिकम्स इक्वल एट द पी पॉइंट, और यहाँ से आप ये ड्राइव कर लेंगे रिजल्ट, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ZE मल्टीप्लाई बाई 2E ZE चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, 2E चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, mv square by 2, this is the kinetic energy, 4 pi epsilon naught is the constant. So all these parameters are mentioned here. And now by taking the example, if suppose alpha particle have the kinetic energy 8 mega electron volt and the gold nucleus you have considered for that Z is equal to 79, by putting this value here into this formula, so you get the information about the D, that is 2.84 into 10⁻⁻14 meter. So from the electron scattering experiment you can determine the radius of the nucleus, and this experimental result agree this theoretical formulation R is equal to R naught A raised power 1/3, where A is the atomic mass number, R is the nucleus radius, and R naught is this constant that vary from 1.2 to 1.6. In general we take the value 1.4 into 10⁻⁻15 meter. So thanks for watching this video, and you can visit such lectures at www.apniphysics.com. Please like and subscribe Apni Physics.